स्वागत है सभी मेरे भाई बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से क्या 5 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। मैं इस समय क्या कर रहा हूं, पर डे आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट का। जो मैंने बताया था आपको प्लेलिस्ट में, जैसे क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाया हुआ है। देखो, क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब उसके क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता होगा, तभी। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कर नहीं पाओगे, ये चीज होता है। तो अभी जैसे क्वेश्चन कराने जाऊंगा मैं, अगर आप उस चीज को पहले से नहीं जानते रहोगे तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। इस वजह से कॉन्सेप्ट आप पहले सीख के चलिएगा। तो आज भी करेंगे कुछ क्वेश्चन। देखो, तो टारगेट हमारा चल रहा है, मैंने, अगर आप तैयारी करना शुरू कर चुके हैं तो जिसमें मैंने आपको प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएगा आपको प्रतिशत, पहला चैप्टर अर्थमेटिक, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, और दूसरा अभी सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। हर रोज 5-5 क्वेश्चन करा रहे हैं। कुल मिला के मैं इसमें 60-70 क्वेश्चन कराऊंगा। तो और बाकी उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप अपनी बुक से प्रैक्टिस सेट से कर सकते हैं। आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कहीं पर भी गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, पढ़ेंगे। तो आज भी करते हैं हम 5 बेस्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर थोड़ी देर रुकिए, अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। हम चलते हैं आज के दिन का पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। साधारण ब्याज पर दी गई निश्चित राशि, क्या? क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन कहा क्या है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। साधारण ब्याज पर दी गई निश्चित राशि 2 वर्ष में 25-20 यानी कि 2520 रुपए और 5 वर्ष में 2700 रुपए हो जाती है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये 2520 और 27 रुपए है क्या, ये चीज अगर आप समझ गए क्वेश्चन को शायद सॉल्व कर जाएंगे। ये कैसे समझेंगे, क्वेश्चन समझो। क्या है, साधारण ब्याज पर दी गई निश्चित राशि है, कोई राशि है हमें नहीं पता, यानी कि कोई मूलधन है, वो इतना कहने से क्लियर होगा। 2 वर्ष में कितना रुपए हो जाती है, जब ये शब्द आ जाता है हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, अमाउंट की बात हो रही है। कहने का मतलब 2 वर्ष में कितना हुआ, 2520, और वही राशि यानी कि मूलधन हमारा सेम ही है, 5 वर्ष में कितना हो गया, 2700 यानी कि 2700 रुपए हो जाती है। तो वही हमको बता दो रेट क्या है, दर क्या है, किस दर से ये सारा हुआ है, यानी कि 2500 और 2700 किस रेट से हुआ है। देखो इसमें क्या है हमारा, तो पहली बात तो इसमें हमको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। अगर इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया होता है तो हम फार्मूले से कर ले जाते, अपने फार्मूले से अगर प्रिंसिपल दिया होता तो प्रिंसिपल में से अमाउंट घटा देते तो हमारा ब्याज निकल के आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, इसमें क्वेश्चन में तो हमको प्रिंसिपल दिया ही नहीं, इसमें सिर्फ क्या दे दिया, 2 साल का अमाउंट, कितना, 2 वर्ष का, ये इसको समझना है। क्या, 2 वर्ष का अमाउंट जो है कितना है, वो 25 यानी कि 2520 रुपए है, और मूलधन तो सेम ही है, और वहीं पे क्या कह दिया, 5 वर्ष का अमाउंट जो है क्वेश्चन ने बता दिया हमको कितना हो जा रहा है, 2700 रुपए हो जा रहा है। यहां तक क्लियर हुआ, बताओ। इतना तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। दर का फार्मूला मैंने आपको क्या लिखाया हुआ, 1 साल का ब्याज अपान मूलधन गुणे 100। अब बताओ हम कहां से निकाले 1 साल का ब्याज और मूलधन कहां से निकाले, किस फार्मूले से, उसके बाद तब हमारा जाके दर निकल पाएगा। बताओ कोई तरीका है, तरीका समझो, देखो ध्यान से समझना। 2 वर्ष का क्या हो रहा है, अमाउंट जो है 2520 रुपए हो रहा है। एक चीज मैंने आपको क्या बताया हुआ है, साधारण ब्याज, क्या, साधारण ब्याज हर साल समान होता है। क्या कहा, साधारण ब्याज मैंने कहा हर साल समान होता है। अब ये बताओ 2 साल का 2520 रुपए है, अब वही कितना साल का हो जा रहा है, 5 वर्ष का हो जा रहा है। 5 साल को यानी कि 3 साल बढ़ रहा है। जो ये 2700 रुपए हो रहा है, ध्यान से समझना, जो ये 2700 रुपए हो रहा है, ये कैसे हो रहा है बताओ।
ये 2 साल का हमको मूलधन यानी कि अमाउंट, ये मिश्र धन हमारा था 2520, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 5 वर्ष में इतना हो गया। इसका मतलब ये 2700 कैसे हमारा बना, ये बता सकते हो? ये इस तरीके से बना। कैसे बना? 3 साल का ब्याज जुड़ गया तो बन गया कितना? 2700 रुपए। देखो 2 साल का था तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 2 साल में यानी कि 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 3 साल का ब्याज ही इसमें जुड़ा होगा, तब जाके हमारा 2700 रुपए बना होगा। क्यों? क्योंकि हर साल जो होता है ब्याज समान होता है और मूलधन तो हमारा फिक्स रहता ही है। मूलधन तो हमारा बदलेगा नहीं जब तक क्वेश्चन न कहे। तो क्या होगा? अब 2700 में से 2500 घटाओ, 2700 में से 2500 घटाओगे तभी तुम्हारा 3 साल का ब्याज निकल जाएगा, क्योंकि ब्याज से ही तो हमारा ये 2700 रुपए हुआ है। बिल्कुल, तो घटा दो, कितना हो जाएगा? 0, 10 में से 2 जाएगा 8, उसके बाद बचा कितना हमारे पास? यहाँ पे बचा 6 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 180 रुपए हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? 3 साल का ब्याज 180 रुपए निकल गया। अगर 1 साल का ब्याज मैं कहूं निकालने को, 3 से भाग देंगे, 3 6 18 60, 1 साल का ब्याज 60 रुपए आ गया। हमारा सूत्र क्या है दर का? 1 साल का ब्याज और मूलधन गुणे 100। अब बताओ मूलधन कहां से निकाले? मैंने तो 1 साल का ब्याज निकाल लिया। कैसे निकाला? देखो 3 साल का ब्याज जुड़ा था तब जाके हमारा ये 2700 रुपए बना था अमाउंट। हमारे पास 1 साल का ब्याज आ गया। अब बताओ ये जो हमारा अमाउंट है 2 साल का, 2 साल का जो हमारा अमाउंट है 2520 रुपए, इसका मतलब दो साधारण ब्याज हर साल समान, तो 2 साल का ब्याज जुड़ के इसमें बना होगा। अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट में जो होता है हमारा, उसमें क्या क्या जुड़ा होता है? प्रिंसिपल जुड़ा होता है और सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा होता है। कहने का मतलब इसमें हमारा मूलधन तो है लेकिन 2 साल का ब्याज भी है। क्या है? 2 साल का ब्याज भी जुड़ा है। अब बता दो 1 साल का ब्याज हमारे पास 100 यानी 60 रुपए है, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 दूना 120। इसी 25 20 में से 120 जब हम घटा देंगे तो क्या हमारा मूलधन नहीं निकल जाएगा? बताओ, निकल गया, मूलधन भी आ गया। कैसे आया? समझ में आया? 1 साल का ब्याज हमारे पास है और ये 2 साल का क्या है? अमाउंट दिया हुआ है। अब बताओ साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, जब 1 साल का ब्याज 60 है तो 2 से गुणा करा देंगे 2 साल का ब्याज हो जाएगा, और अमाउंट बराबर यही होता है ना, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को मैंने 2 साल का घटा दिया तो हमारा आ गया 2400 रुपए मूलधन। सूत्र हमारा क्या है दर निकालने का? 1 साल का ब्याज 60, मूलधन कितना है हमारा? 2400 गुणे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब देखो, अब किससे इसको काटे? मैं 6 से काट दूं? काट देते हैं, 6 से काट देंगे, 6 चौक 24 यानी 4 बार जाएगा, 24 हो जाएगा, 6 दाम 60, कितना आ गया? 10/4। ये अभी और कर सकता है, किससे कर सकता? 2 से कर सकता है, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूना 4। अब 5/2 क्या लिख सकते हो? 2 दूना 4, 2 सही 1/2 लिख सकते हो कि नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन नंबर। बस समझ में आई? बताओ, जो मैंने इतना लंबा किया हुआ, आपको क्या करना है, जब आप कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे, जब पेपर सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा ये सब लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। सीधा कैसे लिखेंगे? 2 = इतना, 3 = इतना, ये सब वर्ष का अमाउंट नहीं लिखना है। 2 = इतना, 5 = इतना, सीधा घटाएंगे 3, 2 में से 5 गया 3, और 3 साल का जो भी ब्याज आएगा खटाक दे निकालेंगे 1 साल का ब्याज। फिर सीधा सीधा क्या करेंगे, जितना, जैसे अभी इसमें 5 से गुणा कराओगे ना, 5 से, जैसे देखो इसमें क्या कहा, 5 वर्ष का अमाउंट 2700 रुपए है ना, जब इसमें 60 में 5 से गुणा कराओगे ना, 60 में 5 से गुणा, कितने से गुणा कराओगे? 5 से, तो 5 से कराओगे, 5 6 30 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा, और 300 इसमें से घटाओगे फिर भी वही 2400 ही आएगा। इस बात को ध्यान देना। कहीं भी चाहे इससे भी मूलधन निकाल लेना, चाहे इस वाले से भी मूलधन निकालना, जिससे मर्जी उससे निकाल लेना, और दर का फार्मूला होता है 1 साल का ब्याज अपन मूलधन गुणे 100। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं आज के दिन का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपका टाइम थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेके चलिएगा। अगर आप अभी से समझे रहेंगे ना, तो वो पेपर में जब करने जाएंगे तो वहां पे समय नहीं लगेगा, वहां पे आप सेकंडों में करेंगे। देखो क्या है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना तेज ही सवाल सॉल्व करोगे, उतना जल्दी ही सॉल्व करोगे। इस वजह से प्रैक्टिस जरूर करना है, जितना अधिक हो सके। कम से कम 2 घंटे मैथ जरूर पढ़ना हर रोज।
1 घंटा क्वेश्चन की थ्योरी क्वेश्चन करना और 1 घंटा खुद से लगाने की कोशिश करना। और चलते हैं हम क्वेश्चन पढ़े, जरा सा देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। राम ने निश्चित राशि बैंक से 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। क्या किया राम ने, कोई में नहीं पता है कितना राशि उसने लिया, क्वेश्चन ने कहा, फिर कहा उधार ले और वही राशि 10% बैंक से, तो बैंक से ले लिया, लेकिन 12 यानी कि 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से हरि को 5 वर्ष की लिए उधार दे दिया। कहने मतलब उधार दी। अब बताओ क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो आप ही हो, आपने बैंक से जो है 10% में, कितना भी हमें पता नहीं है, आपने मान लो 10% के रेट से बैंक ने आपको मूलधन दिया, यानी कोई धन दिया, फिर आप वही पैसा उठा के किसी और को जो है, जैसे आप बैंक से 10% दे रहे हो, वही धन जो है आप दूसरे व्यक्ति को 12.5% के रेट पे दे दिया। तो फिर क्या हुआ, मान लो फिर क्या हुआ, राम को यानी कि यही मान लो आपको ही 6,000 रुपए का लाभ हुआ जो राम के द्वारा ली गई ऋण, यानी कि वही बता दो आप बैंक से कितनी राशि लिए हो। क्या है, हमको सिर्फ क्वेश्चन दे दिया है 6,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये 6,000 रुपए का क्या है, हमारा क्या है, ये 6,000 रुपए मूलधन है कि सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट है, ये क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 2 तो दर दिए हुए हैं और कहा है 5 वर्ष। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे ताकि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन हमको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा तभी हम लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कहा है, कोई मूलधन जो है, ध्यान समझना, 10% की रेट से बैंक से ले लिया आपने, फिर वही जो है वही मूलधन आपने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को 12.5% के दर से दे दिया। तो ये बताओ बेनिफिट कितना होगा। बेनिफिट वही होगा जो आपने रेट बढ़ा के दी हुई है। जहां आप देखो बेनिफिट क्या होगा, जैसे 10% आपने बैंक को दे दिया, हाँ 10% तो जो भी मूलधन लिए हो उसका तो 10% बैंक को देगा ही, ठीक है, लेकिन जो इसको आपने दिया हुआ उस व्यक्ति ने आपको 12.5% के रेट से दिया हुआ है, हाँ 12.5%, यानी जो दर है जितना है, कितना दर ज्यादा है, मतलब बताओ बैंक से आपने 10 लिया हुआ है, आपको जो कस्टमर अगला वाला कस्टमर है वो 12.5 दे रहा है, यानी कि जब इसमें से घटाएंगे 12.5 में से 10 कितना जाएगा 2.5, यानी 2.5% की रेट से आपको हर साल लाभ होगा। समझ में आई बात। 2.5% की दर से जो भी मूलधन लिए हो उससे हमके मतलब नहीं है, 2.5% की दर से हमको हर साल लाभ मिलेगा, चाहे वो कितना भी मूलधन हो, हमको जो लाभ मिलेगा वो 2.5% की दर से मिलेगा। अब बता दो वही क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से हरि को, यानी कि मान लो अगला व्यक्ति जिसको दिया है वो उसका नाम हरि है, उसको हर साल जो है 2.5% की दर से उसको लाभ हो रहा है, और दिया क्वेश्चन में कितना है 5 साल के लिए उस धन को उधार दिया है। कितना दिन के लिए, 5 साल के लिए उधार दिया हुआ है। जब वो 5 साल के लिए उधार दिया हुआ है तो 1 साल में जब हमको 2.5% का लाभ हो रहा है, 5 से गुणा करा देंगे तो हमारा 5 साल का लाभ आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 पचम 25 का 2, 5 दूनी 10, 2 12 और 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कितना आ गया 12.5% का लाभ होगा। और क्वेश्चन ने क्या कहा है, राम को 6,000 रुपए का लाभ हुआ। कितना हुआ, 6,000 रुपए का लाभ हुआ है। समझ में आई बात, 6,000 रुपए का लाभ हुआ है। अब बताओ ये जब हमारा परसेंटेज में है और ये हमारा रुपए में है, मैंने क्या कहा है, जो भी मूलधन, कितनी बार मैंने आपको बताया है, जो भी मूलधन होता है ना वो अपने आप में क्या होता है 100% ही होता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हो। मान लो आपका ही धन है, मान लो आपके घर वाले ने दिया आपको 100 रुपए और बोला कि सब्जी लेकर आओ, उसमें से मान लो 80 रुपए खर्च हो गया, तो क्या कहोगे, अगर आपको परसेंटेज में बताना होगा घर वालों को कितना रुपए आपने खर्च किया, तो आप सीधा सीधा बोलोगे 80% रुपए खर्च हो चुके हैं, 20% मेरे पास बचे हुए हैं। कहने का मतलब वो अपने आप में 100%, कोई भी मूलधन होता है वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है।
जिस व्यक्ति ने बैंक से पैसा लिया हुआ है वो व्यक्ति क्या है, वो उसके लिए क्या है, 100% ही धन है। तो जब हमारे पास 12.5% का दाम जो है कितना आ गया, 6,000। तो हमको निकालना कितना है, निकालना है हमको 100% का मान, जो कि ली गई यानी कि राम के द्वारा ली गई राशि यानी कि मूलधन हमारा निकल के आ जाएगा। काटे किससे हम, बताओ जरा सा। 5 से काट ले, चलिए 5 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है, कटेगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहां तक क्लियर। बचा 2, 5 पचम 25, 2.5 हो गया। अब आ जाओ 5 से इसको काटेंगे, 5 से करना 5, बचा 2, कितना हो जाएगा हमारे पास सॉरी 1 बचे, 5 10 बन जाएगा। 5 दूनी 10, 00। क्या इस 2.5% को हम ऐसे नहीं लिख सकते, इस दशमलव को हटा दे तो 25/10, बिल्कुल लिख सकते हैं 25/10%। अब आ जाओ, इधर कितना है 1200 है, हमको चाहिए 100% का मान। ये 25 भाग में है, उधर ले जाके गुणा में करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा बता दो। 25% बराबर कितना है, ये जाएगा उधर 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 12,000 रुपये हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब बता दो हमको चाहिए 100%, क्या 4 से गुणा करा देते हमारा 100% नहीं बन जाएगा। 25 चौका 100, इधर भी 4 से गुणा कराएंगे क्योंकि दोनों तरफ गुणा कराना बेहद जरूरी होता है। गुणा नहीं कराएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 100% का मान आ गया 48,000, यही है हमारा आंसर। क्या है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में लिखने को भूल गया, इससे कोई दिक्कत है नहीं। कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, 32,000, 30,000, 40,000 और एक ऑप्शन रहेगा 48,000। तो हमको देखो ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने रहेंगे, हमको खुद के दिमाग से, जब तक हमारा खुद का आंसर नहीं आएगा तब तक हम एग्जाम में टिक नहीं करेंगे। टिक करेंगे तो वो माइनस मार्किंग होगा, क्वेश्चन गलत होगा। तो चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जरा सा पढ़ो और दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझ गया होगे तो क्वेश्चन कर पाओगे। अगर भाषा इसकी नहीं समझ पाए क्वेश्चन की तो करना बहुत मुश्किल होगा, और इस क्वेश्चन की भाषा समझना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निश्चित राशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 160 रुपए ज्यादा है। यहाँ पे छोड़ो, आगे चलो। उस राशि पर 3 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज से, यही मेन क्वेश्चन है, यहां यही इतना समझना। प्राप्त साधारण ब्याज से उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। आपने कितना उधार लिया हुआ है, बात समझ में आई। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। निश्चित राशि 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज, जो आपको 16% की दर से 2 साल में जो आपको साधारण ब्याज मिल रहा है ना, साधारण ब्याज 160 रुपए ज्यादा है। क्या है ये 160 रुपए ज्यादा है, किससे, यही मेन पॉइंट आता है कि 16% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 160 रुपए ज्यादा है। किससे, किससे ज्यादा है भैया, वो कहां से निकल के आएगा, आगे लाइन जब पढ़ेंगे तब निकल के आएगा। उस राशि पर 3 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज से, किससे, साधारण ब्याज से, किससे, 3 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से, इससे ज्यादा है। 3 वर्ष 8% वार्षिक ब्याज की दर से 160 रुपए ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उधार ली गई राशि ज्ञात करना है। अब बता दो हमको, जब भी मैंने आपको बताया हुआ है क्या, सिंपल इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं, हमारे पास मूलधन होता है, क्या करते हैं, सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट जब निकालते हैं रेट और टाइम का गुणा कराते हैं, और जो भी हमारा मूलधन होता है उसी का उतना परसेंट निकाल लेते हैं। सीधा सीधा हमारा क्या आ जाता है, साधारण ब्याज आ जाता है। हमें क्या फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, वही करना है, क्या करना है वही करना है। चलो देखो, 16% वार्षिक ब्याज से दर से 2 वर्ष में 16% रेट गुणे टाइम 2, 16 दूनी हो जाएगा 32। मेरे भाई कितना हो जाएगा, 32%। 32%, इसको छोड़ दो, अगला वाला चलो। 3 वर्ष में 8%, 3 साल
और गुणे कितना 8%, कितना हो गया 24%। किससे ज्यादा है? इसी से ये वाला ज्यादा है। क्वेश्चन यही कहा है हमसे 3 वर्ष में 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से ज्यादा है, यानी कि ब्याज से कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है 160, यानी कि इस वाले से ये वाला ज्यादा है। क्या? इस वाले ब्याज से ये वाला ब्याज ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 160। तो घटा दो भैया 32 में से ये वाला ब्याज, ये वाला ब्याज 32 में से 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 24 6 30 2 32, यानी 6 2 8। कितना ज्यादा है? 8% ज्यादा है। यही किसके बराबर है? 160 रुपए के बराबर है। क्या कहा है मैंने? जो भी मूलधन होता है अपने आप में वो 100% होता है। हमको बनाना है, यानी कहने मतलब 100% का मान निकालना है। तो जब इसको 8 को 100% बनाना है, चलो 2 से काट लेते हैं 4 बार में, 2 चौक 8, और इसको काट देंगे 2 और 16, 80 हो गया। अब इस 4 को हम 100 तक बड़ी आसानी के ले जा सकते हैं। कैसे? 25 से गुणा करा देंगे तो हमारा 100% हो जाएगा। 25 से ऊपर 100। जब मैंने इधर 25 से गुणा कराया तो बराबर के उधर भी कराएंगे हम, तो 80 गुणे 25 100% इज इक्वल टू 25 अट्ठे 200, और एक जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा 100%, यानी कि हमारा मूलधन निकल के आ गया। उधार ली गई राशि कितना है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। बताओ तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आया? एक लाइन में आप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ जाएगा तब। अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज आप नहीं समझ सकते, क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, हमको क्वेश्चन निकालना क्या है, तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसे क्वेश्चनों में कौन सा फार्मूला लगाओगे? कोई फार्मूला ही नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, जब तक आप सीखे नहीं रहोगे तब तक नहीं लगा सकते मेरे भाई। इस वजह से सीखो। बहुत प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ समझो और लगाने की कोशिश करो। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार पीछे करके फिर से देखिएगा। हम चलते हैं आज के दिन का चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं चौथा नंबर। आप भी पढ़ो और कोशिश करो, क्या है कि वीडियो रोक के खुद भी लगाने की कोशिश करो। आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सीखेंगे, जो गलती होगी सीखेंगे मैंने क्या गलती की है। ये तरीका अपनाओगे तो जल्दी सीखोगे। निश्चित समय में फिर क्या कहा? निश्चित मूलधन तथा ब्याज का अनुपात, यानी कि टाइम उसने फिक्स कर दिया। और क्या कहा? निश्चित यानी कि मूलधन और ब्याज का अनुपात 10:3 है। फिर उसमें कहा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर समय ज्ञात करे। मेन तो क्या है? भाषा है, लैंग्वेज है क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देखो मूलधन तो हमको मूलधन और ब्याज का अनुपात दे दिया है। आप इस चीज से कभी मत घबराना। किस चीज से? जब भी क्वेश्चन मूलधन में आ, यानी कि अनुपात में आ जाए। क्या? जब भी क्वेश्चन किस में आ जाए? अनुपात में आ जाए, तो घबराना नहीं है आपको इस चीज से। ये क्या हो गया? हमारा मूलधन हो गया और ब्याज हो गया। अगर मैं यही क्वेश्चन में अनुपात ना देके आपको मैं कह दूं कि हमारा मूलधन जो है, जैसे ये हमारा 10:3 है ना, अगर इसी को मैं लो 2 जीरो आगे बढ़ा देता हूं, और ब्याज को क्या, ब्याज में भी 3 जीरो बढ़ा दिया, इससे भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि सेम का सेम आंसर आएगा। और अनुपात से भी करते हैं। ये अनुपात से घबराना नहीं है हमको बिल्कुल भी, क्योंकि सेम के सेम होते हैं। ये लास्ट के जीरो कट जाएंगे, कोई दिक्कत होता नहीं है। चलो, तो मूलधन का अनुपात क्या है? सबसे पहले क्या दिया? मूलधन। जो अनुपात पहले होगा वो हमारा, जैसे मूलधन तथा ब्याज का अनुपात, तो मूलधन कहां है? मूलधन पहले वाला अनुपात होगा। ब्याज लास्ट में कहा है तो ब्याज वाला लास्ट का अनुपात होगा। तो मूलधन जो होगा हमारा 10, ब्याज जो हो जाएगा 3। और क्या कहा है? 10% रेट, यानी कि दर हमको कितना दिया हुआ है? 10%। और समय ज्ञात करना है हमको, समय ज्ञात करना है। सिंपल सा फार्मूला क्या होता है आपका फार्मूला यही होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 3 हमारा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल मूलधन गुणे दर हमको निकालना है। गुणे समय कितना है? सॉरी, दर तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 10%। और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है?
हमको मूलधन गुणे दर समय हमको निकालना है, टाइम यानी निकालना है, और बटे होता है 100। अब जरा से इसको सॉल्व कर लो, ये टी बराबर 3 साल। आ गया? बिल्कुल आ गया। क्वेश्चन अनुपात में था। ये मत सोचना कि हमको क्वेश्चन में अनुपात दे दिए, हमको संख्या दिया ही नहीं, ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि सेम के सेम होते हैं। चलो एक बार मैं दिखाता हूं आपको कैसे सेम के सेम होते हैं। यही मान लो क्या है, मैंने देखो जो हमारा 10 अनुपात यानी कि क्या, जो 10 अनुपात के 3 में है वही क्या किया है, 10 में भी 2 जीरो बढ़ा दिया है और लास्ट में 3 में भी 3 जीरो बढ़ा दिया है। यानी कि हमने क्वेश्चन में, इसी मान लो क्वेश्चन में क्या कहा कि मूलधन आपको कितना दे दिया, 1000 रुपए दे दिया। कितना दे दिया? मूलधन आपको 1000 रुपए दे दिया और ब्याज जो है 300 रुपए दे दिया है। अगर क्वेश्चन अनुपात में ना देके ये चीज दिया होता आपको कि मूलधन जो है हमारा 1000 रुपए है, ब्याज हमारा 3 है, 10% की दर से, समय बता दो कितने साल में होगा ब्याज, यानी कितने समय में हमारा 300 रुपए ब्याज हो जाएगा, समय बता दो, तो आप बहुत आसानी के साथ तब तो निकाल ले जाते, तब तो आपको टेंशन ही नहीं होती। हमको ब्याज भी दिया हुआ है, हमको मूलधन भी दिया हुआ है, हमको दर निकाल दिया हुआ है, समय वाले फार्मूले में सीधा सीधा रख देंगे। आप कंफ्यूज कहां होते हैं? आप कंफ्यूज यही होते हैं जब हमको अनुपात में दे देता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है? अनुपात में तो उससे हमसे कोई दिक्कत होती ही नहीं है। क्यों? देखो ब्याज हमारा 300 है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारा मान लो यही जो मैंने आपको बढ़ाया हुआ है 1000 गुणे दर 10%, और टाइम हमको निकालना है हाँ बटे 100। जरा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करें। ये देखो 1 जीरो से 1 जीरो का, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। फिर लास्ट का देखो ऊपर ऊपर की संख्याएं कटती हैं जब हमारा बीच में बराबर चिन्ह होता है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, वही चीज तो आया, टाइम बराबर 3। आया कि नहीं आया बताओ? वो संख्या में देता है तब तो बड़ी आसानी के साथ आप कर जाते हो। जब आपको अनुपात में दे देता है सोचते हो कैसे सॉल्व करें, कैसे नहीं, जैसे सॉल्व करते हो उसी तरीके सॉल्व करना, बस घबराना नहीं। हाँ तो चलते हैं, आज के दिन का लास्ट नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, 5वां। इसी के साथ हमारा सेशन आज के दिन का हो जाएगा कंप्लीट।